Now the story of the novel play Arms and the Man, which is written by G.B. Shaw. G.B. Shaw के द्वारा लिखा गया फेमस नाटक आर्म्स एंड द मैन की कहानी की रूपरेखा कुछ इस तरह है। द फर्स्ट सीन रेनाज एनकाउंटर विद ब्लंकशील, रेना का कैप्टन ब्लंकशील के साथ में आमना सामना। द सीन इज लेड इन बुल्गारिया, सीन बुल्गारिया देश का है। The curtain rises on the bed chamber of Rena's Petkov. रेना पेटकॉफ के शयन कक्ष के सामने जो कर्टेन हैं, पर्दे वो लगे हुए हैं। Who is in balcony? और रेना पेटकॉफ अपनी बालकनी में है। Enjoying the beauty of fine November night. वो नवंबर की एक काली रात का सौंदर्य का आनंद ले रही है। It is the year 1885 और 1885 वर्ष की ये नवंबर की एक रात है। ए वार वाज ब्रोकन आउट बिटवीन बुल्गारियंस एंड द नेबरिंग सर्ब, और एक युद्ध ब्रोकआउट का मतलब छिड़ गया है। एक युद्ध प्रारंभ हो गया किन किन के बीच में, बुल्गारिया के बीच में और पड़ोसी देश सर्बिया के बीच में। मेजर पेटकोव रेना's फादर एंड मेजर सर्जियस हर fiancé have gone to the front to fight against the Serb. मेजर पेटकोव जो रेना के पिताजी हैं और मेजर सर्जियस सेरेनोव जो कि रेना के होने वाले पति यानी कि वर्तमान में रेना के मंगेतर हैं, वो दोनों उस लड़ाई में बुल्गारिया की तरफ से सर्बिया के खिलाफ युद्ध के अभियान पर जाते हैं। मेजर सर्जियस हर fiancé have gone to the front to the fight against the Serb. सर्जियस इज द हीरो ऑफ द आवर, और सर्जियस उस क्षण का हीरो है। फॉर ही led a cavalry charge against the Serb and put them to flight, क्योंकि उसने सर्बिया के सैनिकों के खिलाफ और मोर्चे में क्या किया, मोर्चे के अंदर उसने एक तरह से मोर्चे को संभाला और सर्बिया के जो सैनिक हैं उनको युद्ध के मैदान से भाग खड़ा किया। स्विस सोल्जर ब्लंकशील हु वाज फाइटिंग विद सर्ब रन टू द फील्ड, और एक स्विस सोल्जर जिसका नाम ब्लंकशील है, हु इज द एंटी रोमांटिक ऑफ द प्ले। ब्लंकशील युद्ध के मैदान से भाग खड़ा होता है and enters the bedroom of Rena to save himself from pursuing Bulgarian soldier, और जब वो युद्ध के मैदान से भाग खड़ा होता है तो बुल्गारिया के सैनिक उसके पीछे पीछे उसका पीछा करते हैं उसको मारने के लिए, और वो क्या करता है, he take refuge to the Rena's bed chamber, वो रेना के शयन कक्ष में जाकर शरण ले लेता है। Rena gives the hungry soldier chocolate cream to eat and nicknames him chocolate cream soldier, और रेना जब उसको देखती है तो वो उसकी हालत को देखकर उसको उस पर दया आ जाती है, और वो पूरी तरह से थका हुआ घायल अवस्था में रेना के बेडरूम में आकर और निढाल होकर पड़ जाता है। तो रेना उसको खाने के लिए चॉकलेट क्रीम्स देती है और उसको इसीलिए उसका नाम क्या देती है, माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर। उसको वो कहने लग जाती है माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर। शी इज मच इम्प्रेस्ड बाय द रियलिस्टिक व्यूज ऑन वार, और रेना जब कैप्टन ब्लंकशील से युद्ध के बारे में अपने विचार सुनती है तो वो कैप्टन ब्लंकशील के विचारों से बहुत ही प्रभावित हो जाती है। ए रशियन ऑफिसर टू द बल्गेरियन आर्मी सर्चेज द हाउस बट डज नॉट फाइंड द फ्यूजिटिव देयर। एक रशियन ऑफिसर जो कि बल्गेरिया की सेना में तैनात है, वो उसको ढूंढते ढूंढते ब्लंकशील को ढूंढते रेना के बेड चैम्बर तक आता है, लेकिन रेना उसको कर्टेन के पीछे छिपा देती है, और इस प्रकार से रेना पेटकोव स्विस सोल्जर कैप्टन ब्लंकशील की जान बचा लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द मदर एंड द डॉटर सेंड द स्विस सोल्जर ऑफ, और इसके बाद अगली सुबह में उस रात कैप्टन ब्लंकशील रेना पेटकोव के बेड चैम्बर में ही आराम करता है, और जब रेना की माँ कैथरीन पेटकोव को पता लगता है कि कोई सैनिक उनके घर में आ गया है तो वो दोनों मिलकर माँ और बेटी उसको अगली सुबह और भेष बदलकर और मेजर पेटकोव का पुराना कोट पहनाकर और उसको घर से बाहर निकाल देती हैं ताकि वो पहचाना ना जा सके। Rena, who is already in love with practical Bluncksheel, secretly puts his pocket of this coat her photograph, और रेना जो कि व्यवहारिक रूप से उसी रात को कैप्टन ब्लंकशील
के प्रेम में पड़ गई थी, वो उस कोट के अंदर जो अपने पिताजी का कोट उसको देती है सैनिक को, मेजर पेटकॉफ का जो कोट देती है, उस कोट के अंदर वो अपना फोटो और हल्के से रख देती है और उसके पीछे लिख देती है रेना टू हर चॉकलेट क्रीम सोल्जर इज शोगने। और इस प्रकार से इस पहले पार्ट का जो स्टोरी का अंत होता है। धन्यवाद।